बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। मियां साहब ने दोबारा से 5 लोगों को ललकारा है। वो 5 लोग कौन हैं, इसके अलावा बात करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से मजबूत होने लगी। पहले मैं मियां साहब की बात पर आता हूं। कल मियां साहब ने सियालकोट का दौरा किया, वहां उन्होंने ताजिरों से मुलाकात की। उन्होंने सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जब उन्होंने बात की और उन्होंने वहां अपने जो है गुस्से का इजहार किया। काफ़ी अरसे से वो अपना गुस्सा दबा कर बैठे थे ना, क्योंकि जब वो बरतानिया में थे और उनके खिलाफ जब एक वो बयान दे रहे थे कि मैं उन लोगों का एहतसाब करूंगा जिन लोगों ने मुझे निकाला है, तो उसके बाद कुछ चीज़ें चली। मियां शहबाज शरीफ साहब उसके बाद जब लंदन चले गए थे, जब खबरें चली कि मियां नवाज शरीफ साहब को ये पैगाम भेज दिया गया कि आप एहतसाब की बातें ना करें, तो उसके बाद से इस बयानिए में नरमी आ गई थी कि मियां साहब दोबारा वो बात नहीं कर रहे हैं एहतसाब की। लेकिन मियां साहब ने कल सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जब उन्होंने बात की, तो उन्होंने दोबारा से इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा क्या वजह है कि एक वजीर आजम को जो है, मुंतखब वजीर आजम को जो है 5 लोग निकाल देते हैं, और जब एक वजीर आजम को बार बार निकाला जाएगा और उनको जो है सज़ा दी जाएगी तो कैसे मुल्क चलेगा। उन्होंने कहा कि अच्छा, मुझे निकाला और मुझे निकाल कर लाए भी किसको, लाए उसको जो गालियां गालियां देता है, जिसका काम ही सिर्फ गालियां देना था। उन्होंने कहा क्या वजह थी हमें जो है बाहर करने की, और क्योंकि उनका बयान था मुझे क्यों निकाला। तो उन्होंने कहा कि किस तरह से इलेक्शन में धांधली की गई, जो हमारे बैलेट बॉक्स में जो वोट थे वो दूसरे के बैलेट बॉक्स में डाले गए। तो उन्होंने बड़ा शिकवा किया और उन्होंने 5 लोगों का जिक्र किया कि 5 लोगों को ये इख्तियार किसने दिया है कि वो करोड़ों लोगों का जो एक नुमाइंदा है उसको बाहर निकालें। तो पहले तो ये था ना कि उन्होंने 5 लोगों के खिलाफ बोलना बिल्कुल छोड़ दिया था। तो 5 लोग सबको पता है कौन कौन है। साबिक आर्मी चीफ हैं और साबिक डीजी आईएसआई हैं और साकिब निसार हैं, आसिफ सईद खोसा हैं, अजमत सईद हैं। तो इन 5 लोगों का वो हमेशा से जिक्र कर रहे थे ना कि इन लोगों ने ही मुझे निकाला था। और जब एक हुकूमत चल रही थी उनकी अच्छी खासी 2017 में, तो फिर मियां साहब ने कहा कि मुझसे बेटे से तनख्वाह ना लेने पर जो है मुझे जो है हुकूमत से निकाला गया, इक़्तिदार से निकाला गया। उन्होंने कहा कि जब वो एक मुंतखब वज़ीर आज़म को चलने नहीं दिया जाएगा तो हुकूमत कैसे चलेगी, मईशत कैसे बेहतर होगी। बहरहाल उन्होंने कल बड़े शिकवे किए और उन्होंने बड़ा सबको आड़े हाथों लिया। तो क्योंकि कुछ बातें उन्होंने और भी कहीं, क्योंकि अब इसमें मैं ज़्यादा बात कर नहीं सकता ना, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकाम आते हैं कि भाई इलेक्शन में किसी तरह को अभाम पैदा ना हो, तो इसलिए आप ऐसी बातें टीवी पे कर नहीं सकते। तो इसलिए मैं कुछ बातें कर नहीं सकता, क्योंकि वरना फिर ये बातें होंगी कि शायद इलेक्शन में अभाम की बातें की जा रही हैं। तो बहरहाल मियाँ साहब कल बड़े गरजे बरसे। अच्छा, बहुत से लोगों का ख्याल है कि मियाँ साहब इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आ गए और अब वो अपना बयानिया उन्होंने जो है उनको एक, क्योंकि असल जो वजह है ना, असल वजह वो मैं आपको बताता हूँ। 2 वजह हो सकती हैं। एक तो मियाँ साहब ने अभी इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लाडला प्लस का जो उनको एक लकब दिया है ना, उसके बाद से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर सवालात उठने लगे हैं। क्योंकि मियाँ साहब के बारे में सबको पता है कि अगले वज़ीर आज़म मियाँ साहब बनने जा रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनको एक लाडला प्लस का जो एक खिताब दिया है ना, उन्होंने कहा कि वो एक लाडला प्लस है। तो उसके बाद से एक तो ये वजह हो सकती है कि मियाँ साहब कि वो चीज़ ख़त्म करना चाह रहे हैं। वो ज़ाहिर-सी मैंने बताया था कि उनका एक मंशूर भी बन रहा है। किसी तरह से उन्होंने एक छाप मिटानी है कि मुझ पे लाडला प्लस का जो एक दाग लग गया ना, इस दाग को किस तरह से धोया जाए। क्यों बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने तो बहुत सी जगह फैला दी ना ये बात, और सब लोगों को पता है कि मियाँ साहब जो है अगले वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं। तो वो एक तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के इस बात को वो ख़त्म करना चाहते हैं। दूसरा, उनको अब इलेक्शन में जाना है, और जब इलेक्शन में जाएँगे तो ज़ाहिर-सी उनको वोट तो लेना है ना, तो वो वोट किस नारे पे लेंगे? क्योंकि उनको पता है, हमेशा से उन्होंने एक ही बात की है जब वो जिला वतन हो गए और चले गए। इससे पहले जिला वतन हुए थे और अब तो खैर बीमारी के लिए गए थे। तो वहाँ से उन्होंने एक ही बात की, मुझे क्यों निकाला, और वो यही बात करते थे, इन्हीं लोगों के एहतसाब की बातें करते थे। तो अब मियाँ साहब ने दोबारा ये चीज़, मेरा जो एक ज़ाती राय है, तो मुझे लगता है मियाँ साहब ये बात अब इसलिए कर रहे हैं कि ताकि उनके पास एक बयानिया और बताएँ कि मुझे जो एस्टेब्लिशमेंट नहीं ला रही, और मैं अभी भी उन लोगों के एहतसाब की बात कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने मुझे निकाला था, मेरे साथ ज़्यादती की थी। तो जो 2 बातें जो मियाँ साहब का कल, क्योंकि बहुत सारे व्लॉगर्स और बहुत सारे लोगों ने इस पे बात की ना, लेकिन मेरा एक ज़ाती एक तजिया ये है कि मियाँ साहब की ये 2 ही वजूहात हो सकती हैं। एक तो वो ये साबित करना चाहते हैं मैं लाडला प्लस नहीं हूँ, मैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात कर रहा हूँ। दूसरा, अवाम में जब वो जाएँगे, उनको वोट चाहिए होगा, तो उनका बयानिया क्या होगा, उनका नारा क्या होगा? क्योंकि अगर वो ये चीज़ पहले ही पता चल जाए कि वो लाडला प्लस हैं और वो मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म पहले ही हो चुके हैं, तो उनके लिए जो है आगे बड़ी परेशान-कुन सूरत-ए-हाल होगी। इसके अलावा बात कर रहा था मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कल जो है 2 कन्वेंशन हुए हैं, चारसदा और दीरवाला में। तो वहाँ मैंने पहले ही बात कर चुका हूँ कि केपीके में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मज़बूत है। और क्योंकि पख्तून कौम है, पख्तून कौम एक गैरतमंद कौम होती है और वो जिसका खड़े होते हैं उसका डट जाते हैं। तो वहाँ पख्तूनों का एक वोट बैंक बहुत अच्छा है जो इमरान खान साहब के साथ है। और अब इमरान खान साहब जो लगता है ये कि वो पख्तून कार्ड खेलेंगे।
और जो मेरे पास कुछ इत्तलात हैं तो उसके मुताबिक जैसा मैंने पहले बताया था कि केपी के इलेक्शन शायद मुलतवी हो जाएं क्योंकि वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं। इसके अलावा मैंने ये बताया था कि वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो अब जो है उनके जो शेर अफजल मरवत साहब जो वकील हैं इमरान खान साहब के, वो अब वहाँ कन्वेंशन कर रहे हैं। पहले मुराद सईद साहब थे, अब वो तो है नहीं। तो अब शेर अफजल मरवत जो है वहाँ कन्वेंशन कर रहे हैं और उनके कन्वेंशन में जितनी बड़ी तादाद में जो लोग आ रहे हैं तो उससे साफ जाहिर होता है कि अब आइंदा अगर इलेक्शन होते हैं तो केपीके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है कामयाब हो सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में जो है जो इमरान खान साहब के सपोर्टर हैं और चाहने वाले हैं वो अब खुलकर सामने आए, क्योंकि जिन जगहों पे कन्वेंशन हुए हैं तो वहाँ देखने में आया कि बड़ी तादाद में जो है लोगों ने शिरकत की है। तो अब लगता यही है कि केपीके में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पंजाब में नून लीग, और बलूचिस्तान में जो है मुस्लिम लीग नून की जो है मिलजुल के एक इत्तेहादी हुकूमत बनेगी। बहुत से लोगों की कोशिश ये है कि शायद वफाक में भी शायद इत्तेहादी हुकूमत बनेगी, क्योंकि इमरान खान साहब के लिए जिस तरह से एक लोग निकल रहे हैं और इमरान खान साहब के लिए जिस तरह से ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है कि इमरान खान साहब जो है आइंदा वज़ीर आज़म हों, और अगर इमरान खान साहब को किसी तरह से भी कोई रिलीफ मिलता है, या वैसे इमरान खान साहब को नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर कोई रिलीफ मिलता है और लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि शेख रशीद साहब का भी बयान ना कि इलेक्शन वाले दिन ये लोग जो है हैरान रह जाएंगे और इन लोगों की जो है छक्के छूट जाएंगे। शेख रशीद साहब ने भी कहा है कि मैं जो है जेल से जो है इलेक्शन लड़ूंगा, और इन्होंने तो कह दिया है कि जेल वाले इलेक्शन वाले दिन जो है ये लोग जो है हैरतज़दा रह जाएंगे। तो उस सूरत में जो है एक इत्तेहादी हुकूमत बन सकती है, इस तरह की 16 माह की हुकूमत बनी है ना, और तमाम लोग चाहते भी यही हैं कि एक इत्तेहादी हुकूमत बने। जब भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को साइड पे करके अब जरदारी साहब मैदान में आए, और आइंदा लगता यही है कि वफाक में भी जो है इत्तेहादी हुकूमत बनेगी, लेकिन पलड़ा मुस्लिम लीग नून का भारी है, क्योंकि कोई भी एक शख्स जो है 172 सीटें अकेले में नहीं ले सकता। तो अब वफाक में भी इत्तेहादी हुकूमत बनेगी, लेकिन नवाज शरीफ जो है वज़ीर आज़म वो ही होंगे। ये थी आज की कुछ खबरें जिसके साथ मैं हाजिर होता है इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नई तहज़ीर फिर हाजिर होऊँगा। तब तक के लिए याद दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।